जय जय श्री राधे। मैं एक सनातनी हिंदू होने के नाते अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो कि अभी जातीय जनगणना करवाएं, जातीय जनगणना पर बस उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। फिर आप लोग राय दीजिएगा, क्या ये वाकई में जातीय जनगणना सही है? अगर सही है तो किस हद तक? मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा, औरों का हाल नहीं जानता। हिंदू हूं, सिर्फ हिंदू की बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो जातीय जनगणना करवा दिया। जातीय जनगणना का जहां तक मैं मतलब समझता हूं, मतलब जात की गिनती। हिंदू में तो जात की गिनती करवा दिए। चलिए, मैं खुश हूं, कोई बात नहीं। तो फिर कुछ धर्म के लोग की जनगणना कौन करेगा? मजहब पंथ में भी तो कुछ जातियां होती हैं, जहां तक मुझे मालूम है। जैसे कि मुस्लिम में पसमानदा मुस्लिम, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, अहमद, तेली, गारे, ये सब जातियां होती हैं शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है। जैसे क्रिश्चियन में कई फिरके होते हैं, रोमन होते हैं, कैथलिक होते हैं, डेकलस होते हैं। इन सबको भी अलग अलग से गणना करना चाहिए था ना, लेकिन आपने नहीं किया। इस गणना के पर्चे को देखकर बस इतना ही पता चलता है कि आपने सिर्फ हिंदुओं को बांटने का काम किया। अंग्रेज की नीति थी। अंग्रेज जब आया था भारत में, हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन इतिहास के पन्नों के हिसाब से वो फूट डालो और राज करो की नीति से आया था। चाचा नीतीश जी, वो तो चले गए अंग्रेज 47 में ही देश छोड़कर, लेकिन मुझे लगता है वो अपना कुछ गुण छोड़कर चले गए यहाँ। भाई, कोई कटे, कोई मरे, कोई जिए, गद्दी तो मुझे चाहिए। शायद इसी वजह से आपने हिंदुओं को खंडित कर दिया। अगर जातीय जनगणना ही करनी थी, मैं शुरू में ही बोल दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हम सभी हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं थी, तो सभी मजहब पंथ में भी करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। मुस्लिम को एक जगह छोड़ दिया, क्रिश्चियन को एक जगह छोड़ दिया, और हिंदुओं को खंडित कर दिया। आखिर क्यों? जिस तरह से मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, उसी तरह से हिंदू भी तो धर्म है। सिर्फ हिंदू का परसेंटेज बता दे, मुस्लिम का जैसे बताए, क्रिश्चियन का बताए, उसी तरह हिंदू का भी बता देते। लेकिन करना तो था आपको जातीय जनगणना। जात की गिनती किए तो मुस्लिम में भी कर देते, उसमें भी तो शिया सुन्नी पसमानदा हैं, उसका परसेंटेज बता देते और बताते शिया इतना है, सुन्नी इतना है, पसमानदा इतना है, रोमन इतना है, कैथलिक इतना है, डेकलस इतना है, तो बहुत प्रसन्नता होती। आपने इतना खर्चा करके जात की गिनती किए, आखिर उसका रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जात की गिनती भी की तो सही गिनती की। सोशल मीडिया पर मैं बहुत सारा देखता हूं मारधाड़, सब अपने अपने मोच पर ताव दिए फिर रहे हैं। अरे भाई, मैं इतना तो मैं इतना, मैं इतना। अरे बुर्बको, तुम इतने नहीं हो, तुम तो 83, 84, 85, 86, 87% के थे, लेकिन तोड़ करके सबको 2%, 4%, 10%, 15% में बांट दिया गया। भाई, तुम अलग हो, ये अलग है, वो अलग है, तुम सबके सब अलग हो। भगवान राम कृष्ण को मानने वाले सब अलग अलग हो गए, लेकिन मुस्लिम धर्म को मानने वाले एक हो गए, क्रिश्चियन को मानने वाले एक हो गए।
कब तक तोड़ोगे? ये नहीं करना चाहिए था। एक छोटे से बच्चे से भी पूछ लिया जाए ना, जातीय जनगणना किसे कहते हैं? जातीय जनगणना मतलब जात की गिनती। तो मुस्लिम में आपने क्यों नहीं जात की गिनती? क्रिश्चियन में क्यों नहीं की? सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों? आपसे मेरा बस एक ही सवाल है, आखिर क्यों? और आप सभी हिंदुओं से मेरी अपील है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और जितना हो सके उसे शेयर करें और हर एक हिंदुओं को जगाने की कोशिश करें। ये वोट की राजनीति में हम सभी को तोड़ा जा रहा है और ये सब तोड़ करके बस की जो कुर्सी होती है उसका लालच है इन्हें। हमारा फिक्र नहीं है इन्हें, हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले। अगर हमारे लिए कुछ करते, जिन गिनती बराबर करते हैं, लेकिन नहीं भाई, वोट किसी को भी दो, कुर्सी पे तो हम ही रहेंगे। बस यही है इनके दिमाग में। अगर ये सही गिनती करते तो आज मैं सवाल करने नहीं आता। मैं किसी के परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं। अब जेन्युइन गिनती तो कर देते। आप बोले सही गिनती, या बहुत सारे न्यूज में भी चल रहा था जो भाई इसमें छोड़ा गया, इसमें छोड़ा गया। मैं वो सब कुछ नहीं मानता। आपने क्या छोड़ा, आपका आदमी क्या छोड़ा, सरकारी शिक्षक क्या छोड़ा? आपने जो कागज प्रेस विज्ञप्ति निकाली, जो वहां पर 2 अक्टूबर को रिलीज किया, वहां पे मुस्लिम ईसाइयों में भी जात की गणना कर देते हैं, तब जाके होता जातीय जनगणना। धन्यवाद।